बच्चों एमकॉम फाइनल की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम न्यू कॉस्ट कंसेप्ट का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम बैलेंस स्कोर कार्ड और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आज देखेंगे। संतुलित अंक कार्ड एक तकनीक है जो प्रबंधकों को ऐसा उपकरण प्रदान करती है जिसकी सहायता से प्रबंधक भावी प्रतिस्पर्धात्मक सफलता उपलब्ध कर सकते हैं। वर्तमान में संस्थाओं के लिए जटिल एवं गलाकाट प्रतियोगी वातावरण होने के कारण उन्हें अपने लक्ष्य एवं लक्ष्यों को उपलब्ध करने हेतु उन्हें सही रूप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित अंक पत्र एक संस्थान के मिशन एवं योजनाओं को व्यापक रूप से स्पष्ट करता है तथा प्रबंधकों को निष्पादन की योजनाओं हेतु ढांचा प्रदान करता है, जिसकी सहायता से योजनाओं के निष्पादन एवं प्रबंध प्रणाली का मापन किया जा सकता है। संतुलित अंक कार्ड एक संस्थान के न केवल वित्तीय उद्देश्यों को उपलब्ध करने पर अधिक बल देते हैं, वरन वे वित्तीय उद्देश्यों के निष्पादन चालकों को भी सम्मिलित करते हैं। संतुलित अंक कार्ड संगठनात्मक निष्पादन को 4 संतुलित सामान्य परिप्रेक्ष्य में मापते हैं, यथा वित्तीय, ग्राहक, आंतरिक व्यावसायिक क्रियाएं, ज्ञान एवं वृद्धि। ये अंक कार्ड संस्थाओं के वित्तीय परिणामों की खोज करने में सहायता प्रदान करते हैं तथा साथ साथ उस संस्थान की अदृश्य संपत्तियों को उपलब्ध करने की योग्यताओं को मॉनिटर भी करते हैं, जिनकी भावी विकास हेतु आवश्यकता होती है। संतुलित अंक कार्ड के तत्व फैक्टर्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड्स। संतुलित अंक कार्ड लक्ष्यों के निष्पादन एवं 4 आयामों यथा वित्त, ग्राहक, आंतरिक प्रक्रिया एवं नवीनता के परिणामों को जांचने का एक सेट है। यह प्रबंध का एक उपकरण है जिसकी सहायता से एक संगठन के उद्देश्यों या लक्ष्यों को उपलब्ध करने हेतु ध्यान फोकस किया जाता है तथा वह विभिन्न पणधारियों के वर्गों यथा कर्मचारी, प्रदायक, ग्राहक, समाज व अंशधारियों के प्रति संगठन की जिम्मेदारी का अनुमोदन करता है। संगठन का संतुलित अंक पत्र एक संस्था के पणधारियों से संबंधित उद्देश्यों के निष्पादन को प्रदर्शित करता है। कभी कभी विभिन्न पणधारियों की अलग अलग इच्छाएं होती है, यथा कर्मचारी अपने रोजगार हेतु संगठन पर निर्भर रहते हैं, अंशधारी अपने विनियोजन के अनुसरण हेतु संगठन पर निर्भर होते हैं। फर्म को इन विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक इच्छाओं को संतुलित करना होता है। अतः संतुलित अंक कार्ड की अवधारणा से संगठन द्वारा अपने पणधारियों की प्रतिस्पर्धात्मक इच्छाओं का मापन अच्छी तरह से किया जाता है। लक्ष्य लागत निर्धारण, टारगेट कॉस्टिंग। उत्पादन लागतों के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए लक्ष्य लागत निर्धारण एवं एक सुव्यवस्थित उपागम है जो विपणन संचालित प्रमापों या मानकों पर आधारित होती है। यह प्रबंध की एक योजनाबद्ध क्रिया है जिससे कि उत्पाद नियोजन एवं डिजाइनिंग की प्रारंभिक चरणों में ही लागतों को घटाया जा सके। लागत निर्धारण की यह प्रविधि ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान के साथ प्रारंभ होती है तथा उत्पाद की लक्षित मात्रा के लिए विक्रय मूल्य निर्धारण के साथ ही समाप्त होती है। विक्रय मूल्य से पश्चगामी संचालन करते हुए कंपनियों द्वारा स्वीकृति योग्य लक्षित लाभ निश्चित करके लक्ष्य लागत निम्न प्रकार परिकलित करते हैं। टारगेट कॉस्ट लक्ष्य लागत = टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट।
यह विधि प्रमाप लागत लेखांकन विधि से भिन्न है, क्योंकि इस विधि में लक्ष्य लागत का निर्धारण विपणन संचालित मानकों से किया जाता है, जबकि प्रमाप लागतों का निर्धारण डिजाइन संचालित मानकों के आधार पर किया जाता है। इसमें बाजार द्वारा दिया जाएगा पर बल या महत्व नहीं दिया जाता है, अर्थात अभियांत्रिक लागत प्लस ऐच्छिक लाभ इजिकल टू ऐच्छिक विक्रय मूल्य। लक्ष्य लागत निर्धारण उत्पाद लागत निर्धारण से भिन्न है, परंतु यह प्रबंध का उपकरण है जिसकी सहायता से उत्पादों की लागतों का निर्धारण होता है। उत्पादों की लागतों का निर्धारण विपणन द्वारा होता है, अतः व्यक्तिगत संगठन के मूल्य सेट करने का बहुत कम अवसर रहता है। लक्ष्य लागत निर्धारण लाभ। लक्ष्य लागत निर्धारण के लाभ। लक्ष्य लागत निर्धारण पद्धति संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा यह मात्र लागत नियंत्रण एवं लागत न्यूनीकरण का माप नहीं है। यह पद्धति प्रबंध को अनुमानित उत्पादन मात्रा की सूची बनाने में सहायक होती है। प्रबंध द्वारा यह सूची मूल्य व मात्रा के संबंध के आधार पर बनाई जाती है। यह पद्धति विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं यथा उत्पादन, विक्रय, क्रय, वितरण में समन्वय स्थापित करने में सहायक होती है। यह पद्धति प्रबंधकों एवं श्रमिकों को विश्वस्त नियोजन, निर्णयन एवं नियंत्रण हेतु अभिप्रेरित करती है। लक्ष्य लागत निर्धारण में लागत न्यूनीकरण प्रविधियाँ। लक्ष्य लागत निर्धारण में रीति में लागत न्यूनीकरण की निम्नलिखित 3 प्रविधियाँ प्रयुक्त की जा सकती है। आय इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, दूसरा प्रक्रिया सुधार, तीसरा मूल्य विश्लेषण, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसे प्रदाय श्रृंखला विश्लेषण भी कहते हैं। यह प्रक्रियाओं अथवा क्रियाओं का एक संयोजित सेट है जिसका प्रबंधन निवेशों से फर्म्स के ग्राहकों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। मूल्य श्रृंखला विश्लेषण द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सी क्रियाएं ग्राहकों के लिए उत्पादों या सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करेगी। ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा ग्राहक मूल्य नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें श्रृंखला से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार एक व्यावसायिक फर्म अधिक कार्यदक्षता से उत्पादन में वृद्धि कर अधिक मूल्यों की रचना कर सकती है। अग्रलिखित चार्ट द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार मूल्य श्रृंखलाएं विश्लेषण में सम्मिलित होती है। ये देखेंगे आप प्रदायक, शोध एवं विकास और डिजाइन, शोध एवं विकास के नीचे इसके निचला स्तर आता है उत्पादन, फिर विपणन, वितरण और ग्राहक सेवा। तो ग्राहक सेवा से फिर ग्राहक के पास मूल्य श्रृंखला विश्लेषण की उपरोक्त क्रियाएं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।